हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द चैनल रेड डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जो जनरल नॉलेज है वहाँ से हम कुछ MCQs पढ़ेंगे। 130 MCQs पढ़ेंगे इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुने। जो भी JK SSB का एग्ज़ाम होता है, स्पेशली जो कि अभी अकाउंट असिस्टेंट का, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स बिगन। और शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब करा तो उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर भी करें। नेक्स्ट तो क्वेश्चन शुरू करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि आयुष्मान भारत प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। आंसर है 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिफरेंट सीजन्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ व्हाट। आंसर है कि बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन आर ऑन इट्स ऑर्बिट। ठीक है, इस वजह से सीजन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एस्कर्स एंड ड्रमलिन्स आर फीचर्स फॉर्म्ड बाय व्हाट। आंसर है ग्लेशियल एक्शन। ठीक है, एस्कर्स ESKERS एस्कर्स एंड ड्रमलिन्स DRUMLINS एस्कर्स एंड ड्रमलिन्स आर फीचर्स फाउंड बाय ग्लेशियल एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। हाँ, लिस्ट फर्स्ट में आ गया रिवर्स, लिस्ट सेकंड में आ गया टोन। कौन सा टोन किस रिवर के पास है? तो पहला है रिवर घाघरा। हाँ, तो रिवर घाघरा जो है अयोध्या टोन के पास है। ठीक है, अयोध्या के पास है रिवर घाघरा। ठीक है, उसके बाद रिवर ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, हाँ, इसके पास है टोन ये गुवाहाटी। ठीक है ना, गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्रा बहता है। ठीक है, नेक्स्ट है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा जो है होशंगाबाद है इसके पास सिटी। ठीक है, देन आगे साबरमती। साबरमती जो है ये अहमदाबाद के पास से निकलता है। ठीक है, तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अयोध्या के पास है घाघरा रिवर, गुवाहाटी के पास है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, अहमदाबाद के पास आ गया साबरमती, होशंगाबाद के पास आ गया नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स एज रिगार्ड्स द कंसिक्वेंसेज ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, हाँ, कि अर्थ की मूवमेंट के रिलेटेड, ठीक है ना, हाँ, उसके कंसिक्वेंसेज के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ठीक है, अर्थ की मूवमेंट, ठीक है ना, वो इनकरेक्ट ये है कि रोटेशन ऑफ अर्थ काजेज वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ डेज एंड नाइट्स, ये इनकरेक्ट है। ठीक है ना, ये इनकरेक्ट है। बाकी और सही है, जैसे कि रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इज़ द काज फॉर द चेंज ऑफ सीजन्स, ये भी सही। देन रोटेशन ऑफ अर्थ इज़ द काज ऑफ डेज एंड नाइट्स, यस। ठीक है, देन रोटेशन ऑफ द अर्थ अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ विंड्स इन ओशन, यस। हाँ, सॉरी, ओशन करंट। ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ अफेक्ट्स द रोटेशन ऑफ अर्थ इफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ विंड्स एंड ओशन करंट्स। ठीक है, हाँ, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विनु विनोद चोपड़ा इज़ फेमस। आंसर है कि फिल्म मेकर। ठीक है, कि विदु विनोद चोपड़ा इज़ अ फेमस फिल्म मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द कील कैनाल लिंक्स व्हाट। आंसर है कि नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को जोड़ता। कौन सा? कील कैनाल, KIEL, कील कैनाल लिंक से नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो लिस्ट दी गई हैं, लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, उनको मैच करना है। ठीक है ना। हाँ, पहला लिस्ट में कुछ जगहों के नाम है, दूसरी में कुछ रेंजेस। ठीक है, जैसे पहला आ गया हिमाद्री। ठीक है, हिमाद्री ये इनर हिमालयस हैं। ठीक है, हिमाद्री क्या है? इनर हिमालयस। ठीक है, देन शिवालिक क्या है? शिवालिक आउटर हिमालयस है। ठीक है, हिमाचल क्या है? हिमाचल मिडल हिमालयस है। ठीक है, देन सह्याद्री क्या है? सह्याद्री जो है वेस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन के द टर्म रेगुर REGUR रेगुर। ठीक है, द टर्म रेगुर रेफर्स टू। आंसर है ब्लैक कॉटन सैल्स। ठीक है, रेगुर टर्म जो है ब्लैक कॉटन सैल के रिलेटेड है। नेक्स्ट कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा, ठीक है ना, वाज लॉन्च इन विच ईयर। आंसर है 2006। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है ना, तो 4 स्टेटमेंट हैं वैसे, लेकिन करेक्ट सिर्फ 2 हैं। ठीक है ना, वो है नंबर 1 ये है कि ओजोन इज़ फाउंड मोस्टली इन द स्ट्रेटोस्फीयर, यस, ये सही है। उसके बाद है कि ओजोन अब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, हाँ, यस, ये भी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। ठीक है ना, एंड टेल द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो लिस्ट फर्स्ट में आ गया क्राफ्ट, लिस्ट सेकंड में आ गया प्रोड्यूसर। ठीक है ना, हाँ, जैसे बनाना देखो, तो बनाना जो है इंडिया में प्रोड्यूस करा जाता है ज़्यादा। ठीक है,
कोको जो है ये कोट डी इवायर में ज़्यादा प्रोड्यूस करा जाता है उस, ठीक है, कोट डी इवायर में, ठीक है, कौन, कोको। देन कॉफ़ी जो है ये ब्राज़ील में ज़्यादा वो करी जाती है, ठीक है। टी जो है ये चाय जो है चाइना में ज़्यादा बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि दार्जिलिंग एंड धर्मशाला वुड बी द राइट प्लेसेस टू विजिट इफ़ वन वांटेड टू गेट अ क्लियर व्यू रिस्पेक्टिवली ऑफ व्हाट, ठीक है, कि अगर दार्जिलिंग को विज़िट करेंगे तो किस जगह का हमें क्लियर व्यू मिलेगा, और जब धर्मशाला को विज़िट करेंगे तब किस चीज़ का क्लियर रिव्यू मिलेगा, ठीक है। तो आंसर है कि कंचनजुंगा एंड धौलाधार। मीन्स अगर हम दार्जिलिंग को विज़िट करेंगे, ठीक है ना, तो हमें जो है कंचनजुंगा का क्लियर व्यू मिलेगा, और अगर हम धर्मशाला का जो है वो विज़िट करेंगे तब हमें धौलाधार रेंजेस सही तरह दिखेंगे, ठीक है, धौलाधार रेंजेस। तो मतलब दार्जिलिंग से कंचनजुंगा और धर्मशाला से धौलाधार रेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ, आंसर है कि बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से एटमॉस्फेयर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विक्टोरिया लेक इज लोकेटेड इन विच कंटिनेंट, आंसर है अफ्रीका, विक्टोरिया लेक अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द फेमस लैगून लेक ऑफ इंडिया इज, आंसर है चिल्का लेक इज द फेमस लैगून लेक ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के वेयर आर मोस्ट ऑफ द अर्थ एक्टिव वोल्केनोज कंसनट्रेटेड, आंसर है पैसिफिक ओशन में ज़्यादा जो है एक्टिव वोल्केनो अर्थ के कंसनट्रेटेड हैं पैसिफिक ओशन में, ठीक है, पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द रिवर चंबल फ्लो, आंसर है यूपी, एमपी और राजस्थान। यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान से जो है चंबल रिवर बहता है, ठीक है ना, यूपी, एमपी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच कंट्री इज कॉल्ड द शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड, आंसर है क्यूबा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट इन इंडिया इज अबाउट व्हाट, आंसर है कि इट इज़ 21.67%, ठीक है, 21.67% एरिया जो है इंडिया में फॉरेस्ट के अंडर कवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज द वन विच डज व्हाट, आंसर है कि विच इंगेजेस इन नो फॉरेन ट्रेड, ठीक है, हाँ, जो फॉरेन ट्रेड नहीं करते वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन अ डेवलप्ड इकोनॉमी द मेजर शेयर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ओरिजिनेट्स इन द, आंसर है कि टर्शरी सेक्टर में, ठीक है, डेवलप्ड इकोनॉमी में मेजर शेयर जो एम्प्लॉयमेंट का वो टर्शरी सेक्टर में ओरिजिनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक दैट इज ESCAP ISCAP, ठीक है ना, कि द इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक ISCAP इज लोकेटेड एट, आंसर है बैंकॉक, ठीक है, बैंकॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कमर्शियल व्हीकल्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इन इंडिया, आंसर है बिरला, यमाहा, ठीक है, कि कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं वो बिरला, यमाहा नहीं प्रोड्यूस करता, ठीक है ना। बाकी टेल्को, टेल्को, अशोक लेलैंड और DCM देवो तो जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं कमर्शियल व्हीकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन इंडिया द पैसिफिक सेक्टर इज मोस्ट डोमिनेटेड इन विच, आंसर है कि ऑर्गेनाइज्ड टर्म लेंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ये आंसर है कि इन इंडिया द पब्लिक सेक्टर इज मोस्ट डोमिनेंट इन ऑर्गेनाइज्ड टर्म लेंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, वहाँ पे पब्लिक सेक्टर ज़्यादा डोमिनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन आर्गूमेंट एडवांस्ड इन फेवर ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री इन इंडिया इज दैट, आंसर है कि दे जनरेट अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये एक आर्गूमेंट दिया जाता है इन फेवर ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री कि बहुत ज़्यादा जो है ये एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द मोस्ट सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन इंडिया आर, आंसर है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, हाँ, कुछ और भी ऑप्शंस दिए गए हैं कि स्टैग्नेशन एंड नॉट पॉवर्टी, ये भी नहीं है, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट नॉट पॉवर्टी, ये भी इनकरेक्ट है, फिर है अंडर डेवलप्ड नॉट पॉवर्टी, ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर है कि पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो है मोस्ट सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन के विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, आंसर है व्हेन टू प्रोड्यूस, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है, हाँ, कि जो तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं किसी इकोनॉमी की
तो उनमें से हाँ जो ऑप्शन में करेक्ट इनकरेक्ट कौन से वाली है, आंसर है कि व्हेन टू प्रोड्यूस, कि कब प्रोड्यूस करना है। ये एक जो है ये सेंटर प्रॉब्लम नहीं है इकानमी की। वो क्या है सेंटर प्रॉब्लम इकानमी की, वो है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट होती हैं 3 प्रॉब्लम सेंट्रल प्रॉब्लम इकानमी की। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ़ सेविंग एक्सीड्स इन्वेस्टमेंट द नेशनल इनकम विल, आंसर है कि इट विल रीमेन कांस्टेंट, कि अगर सेविंग एक्सीड्स सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट को एक्सीड कर देती हैं, ठीक है, जितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है उससे ज़्यादा सेविंग हो जाती है, तब नेशनल इनकम जो है ये कांस्टेंट रहती है, ठीक है, ना घटती है ना कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, तो आंसर है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, ठीक है ना। ऑप्शन है शुगर, जूट, आयरन, स्टील, टेक्सटाइल, तो करेक्ट आंसर है टेक्सटाइल में जो है वो मैक्सिमम जो है वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं टेक्सटाइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेरेस कल्टीवेशन, TERRACE, टेरेस कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस मोस्टली वेयर, आंसर है कि मोस्टली ऑन स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स, ठीक है, कि टेरेस कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस मोस्टली ऑन स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड, तो आंसर है RBI डायरेक्टिव्स, ठीक है, कि RBI डायरेक्टिव्स इज अ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड, ठीक है, RBI डायरेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर नॉट शेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द स्टेट, तो आंसर है कस्टम ड्यूटी, ठीक है, कस्टम ड्यूटीज आर नॉट शेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द स्टेट, ठीक है, लेकिन जो दूसरे हैं जैसे यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़, इनकम टैक्स, स्टेट ड्यूटीज़, दीज आर शेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ICICI इज़ द नेम ऑफ अ व्हाट, ये मतलब क्या है, आंसर है कि इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ICICI इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज ड्यू टू व्हाट, आंसर है कि स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए आती है क्योंकि इनएडिक्वेट प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है, इनएडिक्वेट प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है, कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रोडक्टिव कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट्स अर्निंग फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू, तो आंसर है कि एक्साइज ड्यूटीज जो है इट इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट अर्निंग, गवर्नमेंट की कमाई जो है टैक्स रेवेन्यू वो उनमें से सबसे ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया इज, आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द टर्म कॉन्ट्राबैंड गुड्स, CONTRA, कॉन्ट्राबैंड गुड्स, ठीक है, हाँ ये क्या है, आंसर है कि गुड्स दैट आर फॉरबिडन फ्रॉम एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड इवन पोजेशन बाय लॉ, ठीक है ना, कि वो वाली चीज़ें जो कि जिन पे पाबंदी है, ना एक्सपोर्ट करी जा सकती हैं, ना इंपोर्ट, ना ही उनको रखा जा सकता है, तो ऐसे को बोलते हैं हम कॉन्ट्राबैंड, BAND, CONTRA BAND, कॉन्ट्राबैंड गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्राइस इन द मार्केट इज फिक्स्ड बाय व्हाट, आंसर है कि द डिमांड एंड सप्लाई रूलिंग इन द मार्केट एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, कि प्राइस इन द मार्केट इज फिक्स्ड बाय द डिमांड एंड सप्लाई रूलिंग इन द मार्केट एट अ पर्टिकुलर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हेल्प्स टू प्रमोट व्हाट, आंसर है कि इट हेल्प्स टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, कि डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हेल्प्स टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी अचीव्ड ओनली इफ व्हाट, आंसर है कि इफ ऑल द इंटरडिपेंडेंट सेक्टर्स ग्रो इन हार्मनी, ठीक है, कि बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी अचीव्ड ओनली इफ ऑल द इंटरडिपेंडेंट सेक्टर्स ग्रो इन हार्मनी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, आंसर है क्राइसिल, CRISIL, क्राइसिल इज नॉट ए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। हाँ बाकी जो और हैं जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर, देन मूडीज़, MODYS मूडीज़, और गोल्डमैन सच, ठीक है ना, सेक्स, सो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मूड वैट स्टैंड फॉर व्हाट, MOD, मोड वैट का क्या मतलब है, आंसर है कि इट मीन्स एड वैलोरम टैक्स ऑन आउटपुट, एड वैलोरम टैक्स ऑन आउटपुट, ठीक है, दैट इज मोड वैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लार्जेस्ट रेवेन्यू इन इंडिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाट, आंसर है कि
हाँ ऑप्शन है आपके पास एक्साइज ड्यूटीज, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, नन ऑफ द अबव। तो इनमें से करेक्ट आंसर है कॉर्पोरेशन टैक्स से जो है लार्जेस्ट रेवेन्यू आता है। ठीक है, जैसे हमने पीछे एक क्वेश्चन पढ़ा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ गवर्नमेंट अर्निंग्स फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू, तो उसमें एक्साइज ड्यूटीज था। ठीक है, उसमें ऑप्शन थे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स। उनमें से जो है एक्साइज ड्यूटी से सबसे ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट रेवेन्यू इन इंडिया इज ऑब्टेन फ्रॉम, आंसर है कि दिस कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है, हाँ तो रेवेन्यू की बात करें तो ये कॉर्पोरेशन टैक्स से ज़्यादा रेवेन्यू आता है। और सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट अर्निंग फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू से देखें तो वो आ गया एक्साइज ड्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द टर्म डीवैल्यूएशन मीन्स व्हाट, आंसर है कि इट मीन्स रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर कंट्री करेंसी। ठीक है, दूसरी करेंसी के मुकाबले अपनी करेंसी की वैल्यू कम करना, दैट इज डीवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पर कैपिटा नेट अवेलेबिलिटी ऑफ पल्सेस हैज शोन अ टेंडेंसी ऑफ व्हाट, आंसर है कि फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। कि पर कैपिटा नेट अवेलेबिलिटी ऑफ पल्सेस जो है इसने टेंडेंसी शो करी है कि पहले इंक्रीज होंगी उसके बाद डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नेशनल इनकम इज द सेम एज व्हाट, आंसर है कि एज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। ठीक है, कि नेशनल इनकम इज द सेम एज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, तो आंसर है एक्सपेंडिचर टैक्स इज नॉट अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। बाकी जो सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी वो है इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द मेजर एम ऑफ डीवैल्यूएशन इज टू व्हाट, आंसर है कि इज टू इनकरेज एक्सपोर्ट। ठीक है, द मेजर एम ऑफ डीवैल्यूएशन इज टू इनकरेज एक्सपोर्ट्स, ताकि बाहर सामान बेचा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज ड्यू टू व्हाट, आंसर है कि ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ठीक है, कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हेन वाज द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ऑफिशियली स्टार्टेड इन इंडिया, आंसर है 1952 1952 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई नेशनलाइज्ड, आंसर है 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन इकानमी, आंसर है कि हाई रेट ऑफ एक्सपोर्ट, ये इंडियन इकानमी का फीचर नहीं है। बाकी जो आगे जैसे हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, लोवेस्ट रेट ऑफ अडल्ट लिटरेसी, ये इंडियन इकानमी के फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द रिलेटिव डेप्रीवेशन अप्रोच फॉर मेजरिंग पॉवर्टी हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय व्हाट, आंसर बाय होम, मतलब आंसर है डेवलपिंग कंट्रीज़। के रिलेटिव डेप्रीवेशन अप्रोच जो है पॉवर्टी गुर्बत को मेयर करने के लिए ये जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ ने अडॉप्ट करी है। ठीक है, रिलेटिव डेप्रीवेशन अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वन ऑफ द मेन फैक्टर्स दैट लेड टू द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट इज, आंसर है कि लिबरलाइजेशन ऑफ द इकानमी। ठीक है, इकानमी को लिबरलाइज करा तो इससे जो है रैपिड एक्सपेंशन हुई इंडियन एक्सपोर्ट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल। ठीक है, आगे क्या है, ठीक है, रियल डैश डैश। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है कि टोटल एंड पर कैपिटा प्रोडक्ट टेकिंग इनटू अकाउंट द कास्ट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट इन दिस प्रोसेस। ठीक है, डिटेल में देखते हैं कि हाँ फिर अगेन कि सस्टेनेबल इकोनॉमी डेवलपमेंट मीन्स एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल टोटल एंड पर कैपिटा प्रोडक्ट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉस्ट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट इन दिस प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फंक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स वन। ठीक है, कि फंक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कब होती है, फंक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो आंसर है कि पीपल फ्रीक्वेंटली चेंज ए जॉब, कि जब पीपल फ्रीक्वेंटली अपनी जॉब चेंज करें तब फंक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। ठीक है, कि फंक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ड्यू टू, हाँ फंक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन पीपल फ्रीक्वेंटली चेंज देयर जॉब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ फ्री ट्रेड जोन। ठीक है, तो आंसर है थिरुवनंतपुरम के पास फ्री ट्रेड जोन नहीं है। उसके बाद हाँ जो उसके बाद मतलब कि जिनके पास फ्री ट्रेड जोन है वो आगे कांडला, मुंबई, विशाखापट्टनम, ये फ्री ट्रेड जोन है, लेकिन थिरुवनंतपुरम नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज के सन बेल्ट ऑफ यूएसए SUN सन बेल्ट ऑफ यूएसए इज इंपॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। आंसर है कि फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, कि सन बेल्ट ऑफ यूएसए इज इंपॉर्टेंट फॉर फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया इज। आंसर है कि इट इज़ अ मिक्स्ड बैंकिंग, ठीक है, कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया इज अ मिक्स्ड बैंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु गिव्स रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो आंसर है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के द कोरम ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज। आंसर है कि 1/10 ऑफ इट्स मेंबरशिप, ठीक है, द कोरम ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 1/10 ऑफ इट्स मेंबर्स, ठीक है। उसके बाद है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। आंसर है कि इट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नॉर्मल टाइम्स एंड यूनिटरी इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इम्प्लाइज द राइट टू वोट टू ऑल। आंसर है कि टू ऑल एडल्ट सिटीजन्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के when a resolution preferring a change against the president has been passed by the specified majority in the house, it is sent to the other house for investigation. If as a result of such an investigation a resolution is passed through a specified majority by the other house declaring that the charge has been sustained, the president shall leave his office. The specified special majority must not be less than। आंसर है कि 2/3 of the total membership, ठीक है। It should not be less than 2/3 of the total membership. Next question के which one of the following judicial powers of the president of India has been wrongly listed। तो आंसर है मतलब कुछ स्टेटमेंट है उनमें से कौन सी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो जुडिशल पावर है उसको गलत तरीके से लिस्ट करा। वो ये है कि ही कैन रिमूव द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसकंडक्ट। नो, इट कैन नॉट बी डन। बाकी और जो हाँ ये नहीं कर सकता। बाकी जो चीज़ें कर सकता प्रेसिडेंट वो ये है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यस। उसके बाद द प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट विच इज़ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, यस। उसके बाद है कि प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन रेप्रीव्स एंड रिस्पायर्स टू पर्सन्स पनिश्ड अंडर यूनियन लॉ, ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म इफ। आंसर है कि इफ द राज्यसभा पासिस अ रिजोल्यूशन बाय अ मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स एंड द लोकसभा एग्रीज विद द रिजोल्यूशन, ठीक है, हाँ, तब वाइस प्रेसिडेंट रिमूव करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। आंसर है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली नॉट ट्रू अबाउट द पासिंग ऑफ द यूनियन बजट्स एंड फाइनेंस बिल इन इंडिया। तो आंसर है कि हाँ, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि गवर्नमेंट कैन नॉट रेज रेवेन्यूज विदाउट अ प्रॉपर अप्रूवल ऑफ द फाइनेंस बिल, ठीक है, हाँ, ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली नॉट ट्रू अबाउट द पासिंग ऑफ द यूनियन बजट्स एंड फाइनेंस बिल इन इंडिया। हाँ, तो अगर ये स्टेटमेंट बोले कि गवर्नमेंट कैन नॉट रेज रेवेन्यू विदाउट अ प्रॉपर अप्रूवल ऑफ द फाइनेंस बिल, ये इनकरेक्ट है, ठीक है, गवर्नमेंट ऐसे कर सकती है। हाँ, बाकी और जो देखते हैं हम स्टेटमेंट, ठीक है, जो करेक्ट हैं वो ये हैं कि अंडर द लॉ फाइनेंस बिल शुड बी अडॉप्टेड बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 45 डेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन, यस। उसके बाद है कि इफ़ द फाइनेंस बिल इज़ नॉट अडॉप्टेड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड द गवर्नमेंट लॉसेस इट्स अथॉरिटी टू लेवी द टैक्सेस प्रपोज्ड ऑन बजट्स। उसके बाद है कि इन द एब्सेंस ऑफ फुल बजट द वोट ऑन अकाउंट गिव्स द पावर टू द गवर्नमेंट टू स्पेंड, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नॉर्मली ऑन हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड इन अ स्टेट। आंसर है कि गवर्नर की एडवाइस पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद अमेंडमेंट प्रोसीजर। आंसर है आर्टिकल 268, ठीक है, सॉरी आर्टिकल 368, ठीक है, हाँ, उसके तहत ये जो है अमेंडमेंट प्रोसीजर है, ठीक है ना, आर्टिकल 368। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि गवर्नमेंट इज द एजेंसी थ्रू विच द विल ऑफ। आंसर है द पीपल इज एक्सप्रेस, ठीक है, कि द गवर्नमेंट इज द एजेंसी थ्रू विच द विल ऑफ पीपल इज एक्सप्रेस्ड, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन अ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट
आंसर है कि द सेंटर इज ऑल पावरफुल। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रेस्ट विद, आंसर है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर ऑप्शन में प्राइम मिनिस्टर भी हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेना, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में और मिनिस्टर्स भी आते हैं, सारे जो हैं रियल एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द हेड ऑफ द स्टेट अंडर अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज, आंसर है कि ही इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट अंडर अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन द इवेंट ऑफ द मिनिस्ट्रियल प्रपोजल बीइंग डिफीटेड ऑन द फ्लोर ऑफ लेजिस्लेचर अंडर द पार्लियामेंट सिस्टम, देन आंसर है कि द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइंड। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के महराजुद्दीन वाडू इज एसोसिएटेड विद व्हाट, आंसर है कि फुटबॉल। महराजुद्दीन वाडू जो है फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज, आंसर है कि इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस एक्सेप्ट करना होता है, किसको, प्रेसिडेंट के लिए ऑब्लिगेटरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है ना, कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें करेक्ट वाली बतानी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा। ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द इंट्रोडक्शन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द लोकसभा रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट, आंसर है 50 मेंबर्स। एटलीस्ट कम से कम 50 मेंबर की सपोर्ट होनी चाहिए नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है इंट्रोड्यूस करने के लिए, 50 मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द हाई कोर्ट कम्स अंडर व्हाट, आंसर है कि इट कम्स अंडर यूनियन लिस्ट। हाई कोर्ट जो है यूनियन लिस्ट में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिन, अच्छा हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिन रॉन्गली लिस्टेड एज फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द इंडियन सिटीजन। ठीक है ना, तो वो ये है कि टू वर्क फॉर रेजिंग द प्रेस्टीज ऑफ द कंट्री इन द इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। बाकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो ये हैं कि टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये है फंडामेंटल ड्यूटी। उसके बाद है कि टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, यस, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी। उसके बाद है कि टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, यस, ये भी जो है एक फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी एज आउटलाइंड इन आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आंसर है कि टू वर्क फॉर द मोरल अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, हाँ, तो फंडामेंटल ड्यूटी में ये आता है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स। ठीक है, उसके बाद है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, ये भी सही। उसके बाद है कि टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, ये भी सही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर, आंसर है कि फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, के DPSP आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ऑफ द फॉलोइंग विच आर ट्रू, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वन इज ट्रू। कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें करेक्ट वाली बतानी है। ठीक है, तो करेक्ट वैसे 4 स्टेटमेंट हम सिर्फ करेक्ट वाली पढ़ेंगे, और वो है कि इफ़ अ बिल इज ट्वाइस अप्रूव्ड बाय द विधानसभा इट बिकम्स लॉ इवन इफ रिजेक्टेड बाय द विधान परिषद। ठीक है, कि अगर एक लॉ जो है 2 बार विधान सभा जो है इसको अप्रूव कर देती है तब वो लॉ बन जाता है, अगर इसको विधान परिषद रिजेक्ट भी कर देती है। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट, आंसर है कि नंबर 1। 3 स्टेटमेंट है, तीनों सही हैं। पहले वन कि इमरजेंसी ड्यू टू थ्रेट ऑफ वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, यस। उसके बाद है कि इमरजेंसी ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ अ स्टेट, यस। देन थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑन अकाउंट ऑफ थ्रेट टू द फाइनेंशियल क्रेडिट ऑफ इंडिया, यस, ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी इज इनवेरिएबली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी। ठीक है ना, आंसर है एस्टिमेट्स कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो हमेशा जो है वो रूलिंग पार्टी से ही होता है। ठीक है, एस्टिमेट्स कमेटी का। ठीक है, तो बाकी जो और कमेटी हैं जैसे कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है ना, उनका ज़रूरी नहीं है मतलब कि चेयरमैन रूलिंग पार्टी से होना चाहिए, लेकिन एस्टिमेट कमेटी का रूलिंग पार्टी से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड डिवाइस अवेलेबल टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, आंसर है 0R। ठीक है, हाँ,
कि 0R इज़ नॉट अ फार्मली प्रिस्क्राइब डिवाइस अवेलेबल टू दी MPs। 0R ये फार्मली प्रिस्क्राइब्ड डिवाइस नहीं है, ठीक है। हाँ 0R, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन आर आ गया, हाफ एन आवर डिस्कशन आ गया, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, ठीक है, ये फार्मली प्रिस्क्राइब्ड डिवाइसेस हैं MPs के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टूल ऑफ द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आंसर है कि लाइन एजेंसीज, ठीक है। हाँ, लाइन एजेंसी जो है दे आर नॉट अ टूल ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। बाकी जो और आ गया पावर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, ये तो जो है ये एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में आती हैं। अपील ऑफ टू पब्लिक ओपिनियन, ये भी एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में आती है। सिविल सर्विसेज कोड, ये भी पब्लिक, ये एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में आती है, लेकिन लॉ एजेंसीज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ़ द स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड्स टू रिज़ाइन ही शुड सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू हूम। आंसर है कि डिप्टी स्पीकर को रेजिग्नेशन देगा वो स्पीकर, ठीक है, स्टेट असेंबली का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द नॉमिनेशन ऑफ 2 members ऑफ लोक सभा बाय द प्रेसिडेंट टू रिप्रेजेंट। आंसर है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को मतलब 2 member नॉमिनेशन करे जा सकते हैं पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट बिकॉज ऑफ व्हाट। आंसर है कि बिकॉज ऑफ शेयर ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट, ठीक है। इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट बिकॉज द शेयर ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के रेजिडरी सब्जेक्ट्स आर दो सब्जेक्ट्स विच आर, आंसर है कि विच आर नॉट कवर्ड बाय एनी ऑफ द 3 लिस्ट, ठीक है। मतलब कि स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में जो नहीं कवर होते हैं दे आर रेजिडरी सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स। तो आंसर है कि 3 ऑप्शन है, तीनों सही है कि हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, को वारंटो, तीनों जो हैं फंडामेंटल राइट्स को इम्पोज करने के लिए ये तीनों रिट्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस एंड को वारंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन द ऑफिसेज ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर वैकेंट हु विल डिस्चार्ज देयर फंक्शन। आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली है तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो काम करेगा, ठीक है, एज प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द सुप्रीम कोर्ट टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन अ मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट, ठीक है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन अ मैटर ऑफ लॉ और अ फैक्ट। हाँ, तो करेक्ट आंसर बताना है कि ओनली व्हेन सच एडवाइस इज साट, ठीक है, उसी वक्त जब ऐसी एडवाइस जो है वो मांगी जाएगी तभी सुप्रीम कोर्ट जो है एडवाइस देगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है, लॉ या फैक्ट के बारे में जब मांगी जाएगी, ऐसे बिना मांगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 6 months shall not intervene between 2 sessions of the Indian Parliament because आंसर है कि इट इज़ द ऑब्लिगेशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कि 6 months shall not intervene between 2 sessions of the इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है, 6 महीने इंटरवीन नहीं होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड आर देयर बाउंड्रीज अडहेयर्ड बाय। आंसर है कि यूनियन पार्लियामेंट बाय ए सिंपल मेजॉरिटी इन द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है, उस तरीके से जो है ये स्टेट को रिकॉग्नाइज करा जाता है उनकी बाउंड्रीज को, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द बेसिक फीचर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रपोज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ व्हाट। आंसर है इन द केस ऑफ केशवानंदा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, कि द बेसिक फीचर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है, बेसिक फीचर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रपोज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ। आंसर है कि केशवानंदा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 100 के विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड बाय अ कोर्ट इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन ऑफ अ पर्सन। तो आंसर है हैबियस कॉर्पस, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच आर सेलर SAILOR सेलर इन अ सबमरीन
कैन सी द ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द सी? आंसर है पेरिस्कोप, ठीक है, पेरिस्कोप्स, ठीक है। कि पेरिस्कोप इज द इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच आ सेलर इन अ सबमरीन कैन सी द ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द सी, ठीक है, पेरिस्कोप की मदद से समुद्र की सतह पर, ठीक है, कोई सेलर नीचे सबमरीन से देख सकता है ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया, हीमोफीलिया इज अ डिजीज ऑफ व्हाट? आंसर है इट इज़ अ डिजीज ऑफ ब्लड, हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विटामिन ए इज अबंडेंटली फाउंड इन? आंसर है कि कैरेट, कैरेट में जो गाजर होती है उसमें विटामिन ए ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विटामिन ए इज़ नॉट सॉल्युबल, हाँ, डैश इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर? आंसर है विटामिन ए इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। विटामिन ए जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है, बाकी विटामिन बी और सी वाटर में सॉल्युबल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ब्लड वेसल्स विद द स्मॉलेस्ट डायमीटर आर कॉल्ड? आंसर है कैपिलरीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के आउट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, डैश हैज़ द ग्रेटेस्ट इलास्टिसिटी? आंसर है कि ऑप्शन है आपके पास स्टील, रबर, एल्युमिनियम और फोर्थ ऑप्शन है अनयील्ड कॉपर। इनमें से किसकी ग्रेटेस्ट इलास्टिसिटी है? आंसर है कि स्टील की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुकिंग गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू गैसेज? आंसर है कि बुटेन और प्रोपेन, ठीक है। जो कुकिंग गैस होती है, ठीक है ना, हाँ, तो ये किसकी मिक्सचर? आंसर है ये बुटेन और प्रोपेन की मिक्सचर है। कौन? कुकिंग गैस, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कुकिंग होती है, खाना बनाने वाली गैस, ये किसकी मिक्सचर? आंसर है कि ब्यूटेन और प्रोपेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द सबस्टेंस मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव इज? आंसर है कि बेंजोइक एसिड, ठीक है, हाँ, कि बेंजोइक एसिड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, बेंजोइक एसिड, ठीक है, हाँ। और वो ऊपर इससे पहले वाला क्वेश्चन याद रखना कि कुकिंग गैस में बुटेन और प्रोपेन की था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नॉर्मली द सब्सटेंसेस दैट फाइट अगेंस्ट डिजीजेज इन ह्यूमन सिस्टम्स आर नोन एज? आंसर है एंटीबॉडीज, ठीक है, कि एंटीबॉडीज आर द सब्सटेंसेस दैट फाइट अगेंस्ट डिजीजेज इन ह्यूमन सिस्टम्स, ठीक है, एंटीबॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज? आंसर है केल्विन, केल्विन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के वन ऑफ द कॉमन फंगल डिजीजेज ऑफ मैन इज? आंसर है रिंगवर्म, ठीक है। रिंगवर्म एक कॉमन फंगल डिजीज है इंसान की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के उमर अब्दुल्ला बिलोंग्स टू विच पार्टी? आंसर है एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के जेनर, JENNER, जेनर इंट्रोड्यूस द मेथड ऑफ मेकिंग पीपल इम्यून टू व्हाट? आंसर है कि स्मॉल पॉक्स, ठीक है, कि स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जो है जेनर ने मेडिसिन बनाए थे, वो वैक्सीन वगैरह, ठीक है, इम्यून करने के लिए जेनर ने स्मॉल पॉक्स के रिलेटेड। नेक्स्ट इज कि द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज? आंसर है नर्व सेल इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के व्हाट इज द डिवाइस दैट स्टेप अप्स और स्टेप्स डाउन द वोल्टेज? आंसर है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर इज द डिवाइस दैट स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज, ठीक है, ये है कौन? ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज इज नोन एज? आंसर है क्वाशेरिकर, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज जो है उसको क्वाशेरिकर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आयरन डेफिशिएंसी काजेज व्हाट? आंसर है अनीमिया, आयरन की वजह से डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल इज कंट्रोल्ड बाय? आंसर है जीन्स, जीन कंट्रोल करती हैं किसी बंदे का ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन अ नॉर्मल मैन द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय द हार्ट पर मिनट इज कॉल्ड इज अबाउट? आंसर है 5 लीटर, ठीक है, कि इन अ नॉर्मल मैन द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय द हार्ट पर मिनट इज अबाउट 5 लीटर, ठीक है। एक नॉर्मल इंसान में, ठीक है, जो उसका हार्ट होता है वो 1 मिनट में तकरीबन 5 लीटर ब्लड को पंप करता है, ठीक है ना, 5 लीटर ब्लड को पंप करता है 1 मिनट में नॉर्मल बंदे का हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज इन मैन इज नोन एज? आंसर है प्रोटानोपिया, कि रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस जो होती है इंसान में उसको बोलते हैं प्रोटानोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के ब्लू कलर ऑफ द वाटर इन द सी इज ड्यू टू व्हाट? आंसर है कि इट इज़ ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ ब्लू स्काई बाय सी वाटर एंड स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कि द ब्लू कलर ऑफ द वाटर इन द सी, द ब्लू कलर इन द वाटर इन सी इज ड्यू टू? आंसर है कि ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ द ब्लू स्काई बाय सी वाटर एंड स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इमेज
द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द आई इज, आंसर है कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द आई इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट से लार्जर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के मेक इन इंडिया स्कीम वाज लॉन्च इन विच ईयर, आंसर है 2014 में, 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के ऑयल राइजेज अप द विक इन अ लैंप, ठीक है, कि लैंप में जो वो बत्ती होती है ना विक, उसमें ऑयल ऊपर जब चढ़ता है क्यों चढ़ता है, आंसर है कि इट इज़ ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन फेनोमेनन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टोन्स फॉर्म्ड इन ह्यूमन किडनी कंसिस्ट मोस्टली ऑफ, आंसर है कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है, कि जो इंसानों की जो किडनी गुर्दे में जो पथरी बनती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके भारत निर्मन स्कीम वाज लॉन्च इन, आंसर है 2005 में, भारत निर्मन स्कीम 2005 में लॉन्च करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच पार्ट ऑफ एन आई इज ट्रांसप्लांटेड, ठीक है, आंसर है कार्निया, कार्निया जो है ये ट्रांसप्लांट करा जाता है, ठीक है। हाँ, बाकी जो और हैं जैसे रेटिना, सीरिया, आइरिस, ये नहीं, ठीक है, कार्निया जो है ये ट्रांसप्लांट करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यूनिवर्सल डोनर ग्रुप ऑफ ब्लड इज, आंसर है कि ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ जो है ये यूनिवर्सल डोनर ग्रुप है, ठीक है, इसको किसी में भी डालो, ठीक है, तो ये हर में चलेगा क्योंकि एंटीजन तो है नहीं इसमें, कोई तो रिएक्शन भी नहीं होगी, ठीक है, इसलिए ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इज ड्यू टू, आंसर है कि इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की वजह से किसी का कलर जो है लीफ का ग्रीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130, ठीक है, कि स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च इन विच ईयर, आंसर है 2014। तो थैंक यू वेरी मच। इस क्वेश्चन में हमने 130 क्वेश्चन पढ़े 40 मिनट में, 41 मिनट में। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी JKSSB के एग्ज़ाम के लिए। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह।